और जिस चीज़ के लिए भागदौड़ कर रहे हैं वो जो चीज़ है उसकी संख्या बढ़ ही नहीं रही है। और कुछ कंट्री हमारे देश के कंपैरिजन में ऐसी है जहाँ पर मिनिमम लिविंग कॉस्ट के, क्योंकि देखिए संख्या बढ़ती जा रही है ना, और मेडिकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ मार रहा है, तो अच्छे डॉक्टर। और कुछ कंट्री हमारे देश के कंपैरिजन में ऐसी है जहाँ पर मिनिमम हो। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको मुझसे कनेक्ट करना है, हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन। भारत में हर साल लगभग 25 लाख जितने विद्यार्थी हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं और नीट एग्ज़ाम की परीक्षा के ऊपर लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें से सफल कितने बच्चे होते हैं? और साथ ही साथ सवाल ये बनता है कि कितने स्टूडेंट्स को जीएमसी मिलती है, अर्थात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेस देन 1000 स्टूडेंट्स या उससे भी कम? क्योंकि एस्पिरेंट्स की संख्या तो लगातार हमारे देश में बढ़ रही है, लगातार बढ़ते चली जा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है वो नहीं बढ़ रही है। यानी कंपटीशन लेवल में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है, और जिस चीज़ के लिए भागदौड़ कर रहे हैं वो जो चीज़ है उसकी संख्या बढ़ ही नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त जनसंख्या है और हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चों हमें उतने नंबर ऑफ सीट अलोकेट करके नहीं दिए जाते हैं। बदले में होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई है, और प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई है तो मोटे तौर पर सब लोगों को बस बिजनेस करना है। एक सच्चाई भी है, बिकॉज बीइंग एज अ फिजिक्स टीचर मैं खुद नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा भी सपना रहता है कि मेरे सारे बच्चे जीएमसी में जाएं, एडमिशन लें, कम से कम मिनिमम फीस में उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके अपना जो जीवन है समर्पण करें अपने देश के लिए। क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो भी एक सेना ही होता है, लोगों की ज़िंदगी बचाने का जो काम होता है बहुत बड़ा काम होता है, बहुत रिस्पेक्टफुल ये जो प्रोफेशन है बच्चों वो है। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को, इस भावना को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम पे हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो के मकसद से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देयर आर ऑल्सो अदर कंट्रीज़। मैं अपने कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ, भारत हमारी जान है, वो हमारे खून में और हमारे हृदय में बसता है। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमारे देश का रिलेशन बहुत अच्छा है, और आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि बीच में कुछ वॉर भी हुआ था, लेकिन अभी माहौल बहुत सही है। और रशिया में मेरे खुद के 10th क्लास में मेरे कुछ मित्र हुआ करते थे जो रशिया में जो है पढ़ाई करके वो इस वक्त आर्म फोर्स के अंदर, मेडिकल के अंदर है। तो उनके अनुभव के बेसिस पर जो है मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं बनाऊं, और इसीलिए ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया कि भारत में तो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है। आप यहाँ से भी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस है, मतलब प्राण निकल जाए इतना ज़्यादा फीस है। और कुछ कंट्री हमारे देश के कंपैरिजन में ऐसी है जहाँ पर मिनिमम लिविंग कॉस्ट के माध्यम से कम खर्च के सहायता से भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोफेशन बना सकते हैं। बाहर के देशों में भी लगातार अब बढ़ते जा रहा है ये प्रक्रिया, क्योंकि देखिए संख्या बढ़ती जा रही है ना, और मेडिकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ मार रहा है, तो अच्छे डॉक्टर्स की कमी तो हर जगह, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आप MBBS इन रशिया, यानी कि रशिया से अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन मिला है हमारे देश से। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट लगातार मिलते हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म SSP नॉलेज हब। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाएँ। चलिए, तो अगर हम बात करें कि रशिया से अगर हमें करना है तो इसमें मार्क्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, नीट के एग्ज़ाम के अंदर आपका क्या स्कोर होना चाहिए। तो जनरल में मिनिमम 164 मार्क्स, ST कैटेगरी अगर है तो 129 आउट ऑफ 720, वहीं SC अगर है शेड्यूल्ड कास्ट तो 129 आउट ऑफ 720, और OBC अगर है अदर बैकवर्ड कास्ट तो 129 चाहिए आउट ऑफ 720। यानी एक मिनिमम नंबर ऑफ स्कोर तो आपको नीट में लेना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीट एग्जामिनेशन आप नहीं देंगे तो चलेगा, क्या नहीं, आपको देना पड़ेगा। एंड दीज आर द नंबर्स जो आपको अचीव करने पड़ेंगे आपकी एग्जामिनेशन के अंदर टू गेट द एडमिशन इन रसिया। ठीक है, चलिए और समझते हैं एडमिशन प्रोसेस का मंथ। आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मंथ ऑफ मई से लेकर के मंथ ऑफ अगस्त तक चलता है, जिसमें आपका जो इन्विटेशन लेटर है वो जुलाई अगस्त के बीच में आ जाता है। आपका डिपर्चर यानी यहाँ से जो आपको वहाँ जाना होगा वो सितंबर के मिड तक होता है, एंड साथ ही साथ एग्जामिनेशन आपकी जो होती है फेब के अंदर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा खासा बजट देखो इसमें भी लगता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस जो है प्राइवेट कॉलेजेस, उसके कंपेरिजन में इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही है ना। और रसिया एक बहुत अच्छा चॉइस बन जाता है, बिकॉज रिलेशन हमारे भारत के साथ बहुत अच्छा हो जाता है।
तो डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए वो है आधार कार्ड। आई होप सब लोगों के पास में आधार कार्ड होगा जिसमें ऐसी फ़ोटो होती है जो आप दिखाना नहीं चाहते, बट यस यू हैव आधार कार्ड। नहीं है तो देख लीजिए। मार्कशीट 10th की बहुत सही तरीके से, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट वैलिड अप्रॉक्स 12th मंथ का, HIV रिपोर्ट आपकी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वीज़ा, NOC फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ये सारी आपको बनवानी पड़ेगी। इनविटेशन लेटर ऑफ कॉलेज एंड रिसिप्ट ऑफ फीस, ये आपके पास होना चाहिए। देखिए इस यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज़ किया हुआ है हमारे देश ने, वो है NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री आप लेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, तो वो है MBBS इक्विवेलेंट इन MBBS, MD इक्विवेलेंट इन MBBS। लगभग 6 साल तक आपको वहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी एंड 50% PCB में कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए और 40% अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ST हैं, OBC हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका लगभग 40% जो है होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 17 से 25 साल है और कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो लगभग $4,000 से लेकर के $6,000 तक जितना होता है। पर डे लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, पर डे की बात नहीं करते, लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो $300 से $400 है, लगभग 2-2.5 लाख के आसपास ये आता है। 300 की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है आपके MBBS इन रशिया का स्ट्रक्चर। अब इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये था कि अगर आप वाकई में नीट के स्टूडेंट्स हैं और आपके दिमाग में है, बजट भी है, फैमिली से भी बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें बाहर की कंट्री से करना है तो नीट में आप थोड़ा स्कोर करना है ना। मेरे वीडियो लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप मुझे जानते हैं कि मैं अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको मुझसे कनेक्ट करना है, हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की ID दे रहे हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा। आपका जो भी कंसर्न है हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट करके आपसे बात करने की। एंड बच्चा, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी और ऐसा पॉइंट है जो लग रहा है कि सर हमें बहुत डिटेल में चाहिए, कि हमें लिविंग कॉस्ट के ऊपर बहुत डिटेल चाहिए, या हमें फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिटेल चाहिए, या हमें किस कॉलेज, कौन सा बेहतर कॉलेज होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, बिकॉज़ मैं कमेंट देखने के बाद जो है रिसर्च करूँगा और उसके बेसिस पर ही आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वैल्यूएबल कंटेंट को जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बेहतर करें। लव यू ऑल, जय हिंद।